हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी नंद किशोर। दरअसल क्या हो रहा है कि मैं लगातार काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहा हूँ। एट्रोसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरी आंखें फूट के बाहर निकलने को हो रही हैं। ऐसा मुझे लगातार पिछले कई महीनों से हो रहा है और ये पॉइजनिंग के कारण हो रहा है और ये एक मेरा फ़र्ज़ी मुकदमा चल रहा है। उस फ़र्ज़ी मुकदमे के अंतर्गत मुझे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और उस फ़र्ज़ी मुकदमे में बहुत बड़ी एट्रोसिटी हुई थी जो उस समय मैं टाइम पर समझ नहीं पाया था। हालांकि कोर्ट समझ गई थी, कानून से संबंधित लोग समझ गए थे, लेकिन उन्होंने समझा ही था। इसका कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने मेरे फेवर में कोई काम किया या उस क्राइम को रोकने की कोशिश की हो। नहीं, उन्होंने क्राइम का मदद करी, क्राइम को बढ़ावा दिया, क्राइम में इजाफा किया। चाहे वो कोर्ट थी, चाहे वो जज थे, चाहे वो पुलिस थे, चाहे वो कोई भी लोग थे। ये बात सन 2007 की है और उस मुकदमे में मैं अभी तक हारा नहीं हूँ और वो मुकदमा पूरी तरह से फर्जी है। हर एविडेंस उनके ख़िलाफ़ है, हर तरह की एविडेंस होती है। जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए वो एलिगेशंस पूरी तरह से क्या 1.1% भी कैपेबल नहीं है, लागू नहीं है, कहीं पे भी पूरे नहीं होते, कहीं पे भी नहीं ऐसा है। तमाम किस्म के इल्ज़ाम उसमें झूठे। उन्हें ये डर लगा था कि अच्छे घर से, संपन्न घर से है तो अच्छा खासा पैसा खाने को मिल जाएगा, इसलिए कुछ शरारती लोगों ने, शरारती तत्व के लोगों ने और कुछ जातिवादी संबंधित लोगों ने, ख़ास तौर से ये जातिवाद हुआ था क्योंकि मुझे चैलेंज करके हुआ था। 2006 और 2007 की बात है ये, मुझे उस समय अंदाज़ा भर भी नहीं था। ये मेरी आंखें बहुत पेन कर रही है, मुझे बहुत धुंधला दिख रहा है। ऐसा एक दो दिन से नहीं हो रहा, लगातार काफ़ी लंबे समय से, यूँ समझ लीजिए लगभग साल भर से तो ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरी आंखें ख़राब नहीं हुई हैं, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, 48 साल मेरी उम्र है। 48 साल में ये बचपन से ही बाल सफ़ेद है और मैरिड लाइफ के अंदर जो भी हुआ था ये ज़ोर ज़बरदस्ती और फ़र्ज़ी। उस समय मैं लॉ प्रोसेसिंग नहीं जानता था, कानून की जानकारी नहीं थी, अपने मौलिक अधिकारों का पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, संविधान का भी नहीं पता था, जात पात का भी नहीं पता था। जो मनुवादी सिस्टम के लोग समझा देते थे वही समझ में आ जाता था क्योंकि धर्म कर्म में लगे हुए थे, कुछ आता पता था नहीं हमें। अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की भी और मेरे पूरे परिवार की यह स्थिति है। ये पॉइज़निंग हमें खाने पीने में दी जाती है और इस पॉइज़निंग की मात्रा बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेरे खाने में होती है। इसके अलावा पूरे परिवार के पास होती है। महंगी दवाइयाँ खा के अपने आप को बचा लेते हैं परिवार के लोग, लेकिन मैं कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेता क्योंकि मुझे एक्चुअल फैक्ट तक पहुंचना है और फैक्ट यही है कि पॉइज़निंग होती है। पॉइज़निंग, अब आप यकीन नहीं करेंगे किस तरीके से हो रही है। और ये वीडियो भी मैं नहीं बनाता, ये मेरे को सिर्फ इसलिए बनाना पड़ रहा है कि मैं अपने बहुजन मूवमेंट में नहीं पहुंच पा रहा हूं कहीं पे भी, और ना मैं किसी मुद्दे पे पकड़ बना पा रहा हूं। और ये ऐसा नहीं है कि आज पॉइज़न के रूप में तो कल किसी और रूप में था, मतलब ऐसा है। ऐसा नहीं है कि आज पॉइज़न है तो कल कुछ भी नहीं था, बस ये अभी 1 साल से ही समस्या, ऐसा नहीं है। लगातार ये समस्या जनवरी सन 2007 से कुछ पहले से लगातार चली आ रही, क्योंकि एक प्लानिंग थी। सन 2002 से तो बहुत बुरी तरीके से, वैसे तो प्री प्लानिंग में ही था सब कुछ, लेकिन 2002 से तो बिल्कुल टूट कर एक चीज़ हो रही है। मतलब कहते हैं ना, बुरी तरह से पीछे पड़ जाना, उस तरीके से। और बहुत एक्सपर्ट लोगों द्वारा ये सब किया जा रहा है। इसमें देखिए, एक पॉली पैकिंग में मिल्क आता है, दूध का पैकेट आता है, उसमें कैसे जहर मिल सकता, लेकिन ऐसा है। कोई भी कंटेनर होता है, जैसे बोतल होती है, उसमें 1 लीटर का पानी, 2 लीटर की बोतल में पानी, 5 लीटर की बिसरैली के ब्रांड में भी ये सब है। मैंने ऑलरेडी ब्लिंकेट ऐप होता है, मैं उससे पानी मंगवाता था पीने का। तो एक दिन एक पंडित रोया था, ब्राह्मण रोया था। एक सुपर डेली ऐप है, उससे भी मैं मिल्क मंगवाता था। और बहुत सारा, बस एक मिल्क में ख़राबी नहीं, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एक अमूल डायमंड मिल्क था, वो मेरी वजह से बंद ही कर दिया गया। तो बहुत सारी ऐसी एट्रोसिटी से रिलेटेड मैटर्स हैं और आंखें ख़राब नहीं हुई हैं। जब ये पॉइजनिंग शरीर से बाहर हो जाती है, मेरी आंखें बिल्कुल साफ़ देखती हैं, सुथरा देखती हैं, कोई चश्मे की आवश्यकता नहीं है, धुंधला नहीं देखती, बारीक से बारीक अक्षर
ब्राइट से ब्राइट स्क्रीन पे बड़ी आराम से पढ़ लेता हूँ, और ये पॉइज़न शरीर से बाहर निकलने की देर है, मैं ठीक हो जाता हूँ। पॉइज़न शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन जिन खाद्य पदार्थों के माध्यम से पॉइज़न शरीर से बाहर निकलते हैं ना, वो भी पॉइज़न कर दिए गए हैं। तो ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लगातार हो रहा है। मुकदमा ये इसलिए हो रहा है कि वो फर्जी मुकदमा पे मैं भारी हूँ, उसमें कम से कम मेरे आंटी और मेरे परिवार के आंटी जितने भी लोग हैं, मुकदमा तो मुझ पर है, मेरे नाम दर्ज है, और वो मुकदमा है वुमन हैकिंग का। मेरी वाइफ को हैक कर लिया गया। शुक्र है कॉल नहीं कटी। अभी ये कॉल आ रही है लगातार, कॉल कट गई है, फ़ोन वीडियो नहीं कटी है। अब मैंने फ़ोन एरोप्लेन मोड पे लगा दिया है। दरअसल एक हमारी बहुजन पत्रकार का फ़ोन आ रहा है, और वो मुझे किसी मोमेंट पे काम करने के लिए कह रही है। मेरी हालत बहुत ख़राब, मेरी आंखें देख नहीं पा रही हैं, और मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा हूँ इस वक्त। जब मैं तो सिर्फ ये वीडियो सिर्फ एट्रोसिटी के अगेंस्ट बना रहा हूँ मैं। ये सिर्फ एट्रोसिटी की बदौलत मेरी वाइफ को हैक किया गया, मेरी पूरी लाइफ स्पाइल कर दी गई। मेरा उसी से लव एंड अफेक्शन था, मेरे 2 बच्चों की माँ लगती है वो। कोई ड्रामा नहीं, क्योंकि मैं ना शराब पीता था, ना पीता हूँ। ना शराब, ना यारी दोस्ती, ना कहीं घूमना फिरना, ना कोई मौज मस्ती, किसी भी चीज़ में मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब ये इन लोगों को, और मेरे पास एक था टारगेट लाइफ का, लाइफ को जितना बेटर बना सकते बनाएं, तो उसमें मैं लगा रहा और उसी में मैं लगा रहता हूँ। लेकिन क्या है, ये पूरा एट्रोसिटी का सिस्टम है जिसने मुझे पूरा ख़त्म कर दिया है, लगभग ख़त्म कर दिया है। लेकिन अभी भी मैंने हार नहीं मानी है। मेरी आंखें देख नहीं पा रही हैं, धुंधला देख रही हैं, और मैं काफ़ी इस वक्त लाचार हूँ, इसीलिए मैं घर पे पड़ा हुआ हूँ। वरना मुझे रोकना नामुमकिन है। अगर मुझे पॉइजनिंग ना दी जाए ना, तो मैं रोका नहीं जा सकता। मैं दुश्मन के बिना किसी, मतलब क्या है ना कि मैं दुश्मन को कैसे बोलूँ, मेरा कहने का मतलब मैं बिना किसी दुश्मन की पिटाई करे, छिताई करे, कुटाई करे बिना ही दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। क्योंकि दुश्मन को एक ही दर्द है, वो है खुद को कामयाब बना लो, बेटर बना लो। दुश्मन अपने आप टूट जाएगा, बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मेरे को पॉइज़न दिया जा रहा है, और ये पॉइज़न ये एट्रोसिटी के चलते यार, मैं कह रहा हूँ पैकिंग वाले। और ये मुझे कोर्ट में सन 2007, 8, 9 में वार्निंग दी गई थी, तेरे बोतल के अंदर भी हम तुझे मतलब वो दे देंगे। मैं उस लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो भूल गया था ये सारी बातें, मुझे तो याद ही नहीं रही। और मैंने सोचा नहीं उस समय कि ऐसा भी हो सकता है, कि ये जो ऐसा कह रहे हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा थोड़ी होता है। अभी मैं फेस कर रहा हूँ, और मेरी हालत ख़राब हो रही है इसलिए। वरना मुझे मेरे बारे में तो लोग जानते हैं, सभी प्रोग्राम में सबसे पहले पहुँच जाता हूँ, और एक्टिविटी बड़ी फास्ट होती है मेरी। मैं ये नहीं कह रहा दूसरे मेरे से कम, मैं दूसरे मेरे से भी ज़्यादा बेटर। मेरे तो व्यूज़ ही बहुत कम आते हैं, उनके तो व्यूज़ लाखों में आते हैं, वो अलग मैटर है। उसके मैं मीडिया टेक्नोलॉजी का स्मार्ट पर्सन हूँ, मुझे सारा पता है। वो अलग मैटर है कि ये एट्रोसिटी का लेवल मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और यही लोग कर रहे हैं, एट्रोसिटी वाले मनोवादी सिस्टम के लोग कर रहे हैं, और मेरा इनको खुला चैलेंज है। इसीलिए मैं किसी मुद्दे पकड़ भी नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आंखें देख नहीं पा रही हैं, और मैं काफ़ी डिस्टर्ब और परेशान हूँ। मुझे बहुत धुंधला दिख रहा है, बहुत हालत ख़राब है मेरी, इसीलिए मैं घर पे पड़ा हुआ हूँ। अभी पॉइज़न दिया किस चीज़ में, कैसे दिया, मुझे नहीं पता। हाँ, कल मैंने छोले भटूरे खाए थे। मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, और मुझे अभी भी एक करंट प्रोग्राम में निकलना था, लेकिन वही कारण कि मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, और बहुत पेन हो रहा है ये सारा इधर। तो ये वीडियो मैं बहुत शॉर्ट में बनाना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी रही। ये सिर्फ फर्जीवाड़े वालों को डर लग रहा है, अब बहुत ज़्यादा डर लगा। पिछली तारीख को उन्होंने बहुत बड़ी धांधली भी खेली थी मेरे साथ में, इससे पहले भी कई बार खेल चुके हैं। हर तारीख पे धांधली खेलते हैं, कई बार तो जान से मारने की कोशिश करी है, और उनकी औकात ज़्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आज से 20 साल पहले
मेरे बहुत सारे स्टेप्स थे। मीडिया मार्केटिंग में तो थे ही थे, मीडिया फील्ड में तो थे ही थे, मीडिया वर्ल्ड में तो था ही मैं एक्टिव। लोग जानते हैं, एविडेंस पड़ी हुई है, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। मनु इसीलिए बहुत परेशान है, मनु के लोग भी बहुत परेशान हैं। और रही बात इतनी ख़राब हालत में भी मैं इतना एक्टिव हूँ, और जब मैं ठीक रहूँगा तो मैं कितना एक्टिव रहता हूँ। तो मनु ने एक एक शब्द पर प्रहार किया था, एक एक शब्द से खेला था। मनु को बिल्कुल तंग, तबाह और बर्बाद कर दूंगा। मैं मरने वाला तो हूँ नहीं, पहले भी कई कोशिशें हो चुकी है मुझ पर। मैं यहाँ बताना नहीं चाह रहा हूँ बेशक, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। और मनु की गुंडागर्दी, मैं ना सही बता रहा हूँ, बहुत बुरी हालत कर दूंगा। इस सब से मैं मरने वाला नहीं हूँ। और फर्जी केस वालों, तुम्हें तो मैं किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें तो मैं यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घसीटूँगा, समझ में आएगी बात। और कई संसाधनों को मेरे नष्ट किया जा रहा है। पिछले 20 साल में बहुत कोशिश की गई है, मेरे कई कैमरे, कई लैपटॉप, कई टू व्हीलर्स डैमेज करने की पूरी कोशिश की गई है, फर्जी केसेस में फंसाने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन मनु को अभी तक कामयाबी ना मिली है, ना मिलेगी। और मनु ने कोई हरकत करी तो मनु का तो पूरा वृत्तांत ही समाप्त कर दूंगा पूरे भारत से। और तमाम किस्म की जितनी भी एट्रोसिटी जहाँ हो रही है ना, मैं नहीं जानता कि मेरे नेता क्या कह रहे हैं, मेरे समाज के नेता क्या कह रहे हैं। नहीं, जिसने जैसा किया उसके साथ मैं वैसा ही करूँगा। इससे कुछ नहीं होता, क्राइम को बढ़ावा मत दो। सिर्फ जिसने जैसा किया है उसके साथ वैसा ही करूँगा, ये मैं करके छोड़ूंगा। वो राजस्थान के कई केस आ रहे हैं, यूपी के आ रहे हैं, एमपी के आ रहे हैं, जितने भी केस आ रहे हैं, टिट फॉर टैट। मैं थोड़ा सा, मैं एक तो मुझे सपोर्ट नहीं है, ना के बराबर सपोर्ट है। उफ, तो मैंने बता दिया है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। रिपोर्टिंग तो अलग मैटर है, ठीक है ना, लेकिन क्राइम को रोकना, और कई मैटर अभी आए सोशल मीडिया पे, बहुत खून खोल जाता है मेरा। तो और मैं ये भी बता दूं, ये पॉइजनिंग जो मेरे को दी जा रही है, पैकिंग में दी जा रही है। पैकिंग में बाहर से, घर का तो मैं खा ही नहीं रहा कुछ भी, एक बूंद भी नहीं खा रहा घर का, ठीक है, पानी तक नहीं पी रहा। और बोलो, और आज से नहीं, कई महीने, कई साल हो गए। कभी कभार गलती से पी लेता हूँ तो वो आ ही नहीं रहा घर में ठीक, आर ओ का पानी, टंकी का पानी, ज़मीन का पानी। अभी एमसीडी का तो डिस्कनेक्ट हो रखा है, अभी 2-4 दिन से चालू हुआ, लेकिन अभी हमने उसको चलाया नहीं है, अभी हमने उसको लिया नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं, और बोल ज़रूर रहा हूँ मैं, हंस ज़रूर रहा हूँ मैं, खुंदक भी आ रही है, लेकिन ये आँखें बहुत ज़्यादा पेन कर रही हैं, और ये मुझे पहले ही हिंट दे दिया गया था। लेकिन मनुवाद पे मैं भारी पड़ूंगा, मनुवादियों के चमचों और मनुवादी सिस्टम वो पूरी तरह से भारत से, मनुवादी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, मनुवादी के चमचे तो वैसे ही अपने आप बर्बाद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ये वीडियो मुझे ऐसे ही अपडेट करना पड़ेगा, काफ़ी काम पेंडिंग भी पड़ा, लेकिन मेरी आंखें देख नहीं पा रही हैं, बहुत बुरी हालत हो रही है मेरी। और ये सिर्फ इस वजह से कि नरेंद्र ठाकुर बच सके। ये फर्जी मुकदमा ही मुझ पर इसलिए एक्टिव हुआ कि नरेंद्र ठाकुर को प्रोटेक्शन दी जाके। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बाय लॉ प्रोसेस, संविधान के आगे बेकार है मनुस्मृति, लेकिन मनुस्मृति वाले लोग अदालतों में, कोर्ट में, थानों में, जज में सब बैठे हुए हैं, तो वही साले आरामखोरी करते हैं। और ये सब इतना इसलिए होता है, इतना क्राइम इसलिए होता है, इसीलिए पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, हैक हो जाती है। और बाकी मुद्दों पर काम करना है, और मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं ऐसा प्रोसेस कर दूंगा कि मैं, लोग करेंगे। अभी यूसीसी पे किया था ना मैंने एक इंटरव्यू, उसके बाद तमाम सोशल मीडिया पे भीड़ टूट गई। तो अभी बहुत सारे अदालतों में जितने भी कांड होते हैं, अदालतों में, थानों में, इन सब पे भी रोक लगानी है, और मैं ही लगाऊंगा। और जितने भी मनुवादी सिस्टम के लोग हैं, टूटने बिखरने वाले हैं, बर्बाद होने वाले हैं। और व्यापार बंद कर दो मनुवादी सिस्टम के लोगों से, सिर्फ इतना ही रखो कि उनकी दाल रोटी चल सके। अपने लोगों से व्यापार खरीद फरोख्त करो, मनुवादी सिस्टम से नहीं। मनुवादी सिस्टम तुम्हें व्यापार में स्टैब्लिश नहीं होने देना था। मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूँ। आज साले 20 साल बाद दिमाग दिखा रहे, मैं 20 साल पहले जिन कामों को करके छोड़ चुका हूँ,
सोशल मीडिया पे मुझे दिखा मानिए मेरे कोर्ट में बयान दर्ज है, प्रिंट मीडिया में ऐड है दुनिया भर की मेरी। साले बकवास करते हैं। मानववादी सिस्टम के लोगों के लिए कड़वे बोले मेरे पास में, और अपने लोगों के लिए तो मन्नत मस्तक हुई, सबको पता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।